है वी आर डूइंग डायरेक्ट सेलिंग। बहुत काम है दुनिया में 500 करोड़ 400 करोड़ 200 करोड़ कमाने के, लेकिन उनमें वो मजा नहीं जो मजा यहां पर है। करोड़पति रहते हैं, एक से करोड़पति जहां रहते हैं, पड़ोसी नहीं जानता साला कौन है भाई, समझे? उसे बताना पड़ता है कि मैं फलाना आदमी फलानी फैक्ट्री, खुशी को हम एंजॉय कर सके। कितनी दौलत चाहिए इंसान को? 1000 करोड़ 10,000 करोड़ फालतू है, किसी काम के नहीं है। दौलत चाहिए अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, और फ्लाइट में अपना सफर कर सके और जिस मर्जी होटल में जाकर रुक सके। अगर ये एक इंसान को भगवान ने दे दिया तो मुझे लगता है कंप्लीट लाइफ हो गई। क्योंकि जिस फ्लाइट में कुछ लोग सफर करके आए होंगे, तो तुम यहाँ बैठे थे, तुमने 14 पेयर करे, 18 पेयर करे, 18,000 कमाए, और तुम्हारे पड़ोस में 18,000 करोड़ का बैठा था, साला बैठा तो वही था ना। प्राप्त तो कर लिया ना हमने, जो 18,000 करोड़ कमा के उसने प्राप्त किया, वो हमने 18 पेयर में प्राप्त कर लिया। तो जिंदगी तो हमने उसके बराबर की जी रहे हैं ना। यहाँ पर पार्क एंड रेडिसन में आप लोग रुके हो, यही 5 स्टार होटल से, यहीं पर सब अरबपति खरबपति आगे रुकते, आप भी रुक रहे हो। इस पड़ोस में होगा 5,000 करोड़ वाला, यहाँ 14 पेयर वाला, आ जाओ। यही तो है जिंदगी। हाँ, तो दिल्ली में लोग रहते हैं, 1 साल में छुट्टियां मनाने जाएंगे, रोते हुए जाएंगे 4 दिन के लिए। अभी कहां जा रहा है? छुट्टियां मनाने जा रहा है। क्या हो गया? और रो क्यों रहा है? छुट्टी मनाने जा रहा है तो 4 दिन का धंधा खराब हो जाएगा। उनका धंधा उन्हें ऐसे पकड़ के रखता है कि वो अपनी जिंदगी नहीं जी पाते। पैसे होने के बाद, दौलत होने के बाद, करोड़ों की गाड़ियां हैं, करोड़ों के फार्म हाउस, उनमें रहने का टाइम नहीं, गाड़ी चलाने का टाइम नहीं, समझे? बैंक बैलेंस है, साल में मुश्किल से 2-4 दिन की छुट्टी। आप अपने शहरों में जाके पता कर लो कि लोग कितनी बार छुट्टियों में जाते हैं। बड़े से बड़ा अमीर, बड़े से बड़ा खरबपति अरबपति 2 दिन 4 दिन मुश्किल से साल में निकाल पाता है। और एक नेटवर्कर हर 3 महीने में खूबसूरत डेस्टिनेशन पे जाके खूबसूरत छुट्टियां मनाता है। और जिनका रैंक सफायर लोग हो गए, वो तो 1.5 महीने में चल रहे हैं। तो ये होती है जिंदगी। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग को अगर आप लालच के तौर पे देखोगे ना, तो आपको एक बहुत बेकार बिजनेस लगेगा। फिर आपको बड़ा लगेगा, यार इससे ज्यादा पैसे तो और भी कहीं हो सकते हैं, ये हो सकता है, वो बहुत दिमाग में आपके बातें चलेंगी। अगर इसे आप जिंदगी जीने के तौर पे देखोगे ना, तो मेरी तरह इसके होके रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। संजीव कुमार 10,000 करोड़ 1 लाख करोड़ भी कमा लेना, तो भी 600 लोग ताली बजाने वाले नहीं मिलेंगे। मोहब्बत देने वाले नहीं मिलेंगे, ये समर्पण, ये प्यार देने वाले नहीं मिलेंगे, सेल्फी खिंचाने वाले नहीं मिलेंगे। ये इस इंडस्ट्री की ताकत है। थोड़ा सा लेवल बड़ा करो, तुम्हें लोग खुदा की तरह पूछने लग जाते हैं। तो रिस्पेक्ट दिस इंडस्ट्री एंड अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री। व्हाई वी आर हियर? वी आर नॉट हियर टू मेकिंग मनी ओनली। हम यहाँ सिर्फ पैसा नहीं कमाते। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को हमेशा समझाता था, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ बिजनेस टू जनरेट ओनली मनी, इट्स अ बिजनेस टू जनरेट योर एम्पायर। एक एम्पायर, एक टीम आप खड़ी करते हो, जिसके किंग आप कहलाए जाते हो। एक ऐसा एम्पायर जो जीवन भर आपको इज्जत, दौलत सब देता है, सम्मान, प्यार सब देता है। एम्पायर बनाए जाते हैं यहाँ पर, नेटवर्क नहीं बनाए जाते, एम्पायर बनाए जाते हैं। और वी आर इन द एम्पायर मेकिंग बिजनेस। राजाओं के राज चले गए, पर नए राजाओं ने जन्म ले लिया है। अपने अपने नेटवर्क के राजा नहीं है, है नहीं है? हमारे लोग हमारे हैं ना, हम राजा हैं। तो कहता हूं मैं, बाहर के लोगों के पास दौलत है, गाड़ी है, बंगले हैं, फार्म हाउस है, कपड़े, बहुत कुछ है, फैक्ट्रियां हैं। उनके पास सिर्फ स्टाइल है, और एक नेटवर्कर के पास लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल कि जिंदगी कैसे जी जाती है, वो काम हम लोग करते हैं। रिस्पेक्ट दिस इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री अलग है। इसको लालच के गंध से अगर हम बाहर निकल जाएं,
तो इसके जैसा कुछ भी नहीं है दुनिया में, कुछ भी नहीं। हमारा नेचर वर्क किया, हमारा नेचर वर्क किया। हम कैसे काम करते हैं मालूम? हम जाके लोगों को प्लान समझाते हैं, है ना? प्लान समझा के क्या बताते हैं, भाई ये प्रोडक्ट है, ये कंसेप्ट है, आप हमारे साथ जुड़ जाओ तो आगे आपका भी कैरियर बन सकता है, आप भी जीवन जी सकते हो। हाँ है ना? किन लोगों को समझाते हैं? जिन लोगों को जरूरत है। किसी फैक्ट्री मालिक को नहीं समझाते, उसे सिर्फ प्रोडक्ट बेच के आते हैं। किसी अरबपति खरबपति को नहीं समझाते। हम उन लोगों के पास जाते हैं जिनके घरों में जरूरत है कुछ कर फिरने की, तंगियां हैं, परेशानियां हैं, उनको उनसे बाहर निकालने का प्रयास और प्रयत्न हम करते हैं। नेचर ऑफ वर्क देखो इंडस्ट्री। उसके बाद वो बंदा हमें 5,000, 4,000, 8,000, 15,000 दे देता है। उसकी पूरी जिंदगी की हम जिम्मेदारी ले लेते हैं यार। मजाक है क्या ये? 15,000 रुपए मैं देता हूं, 15,000 हजार लोगों को देता हूं, कोई मेरी जिम्मेदारी लेके दिखाए मेरे जीवन की। ये नेटवर्कर की औकात है, ये मर्दानी एक नेटवर्कर में है जो 5,000 में एक बंदे को अपने कंधे पे बैठा के और पूरी दुनिया की सैर करा देता है। 5,000, 10,000, 15,000 की नहीं है बात। यह है कि हमने उसको क्या दिया? हमने अपना जीवन उसको दिया, उसने अपना जीवन हमें नहीं दिया। उसे तो एबीसीडी नहीं आती नेटवर्क मार्केटिंग की, वो तो कुछ जानता ही नहीं क्या करना है। हम सिखाते हैं, ऐसे कपड़े पहनने, ये ट्रेनिंग है, ये प्लान शो करना है, ऐसे समझाना है, ये काउंसलिंग करनी है, ये क्लोजिंग करनी है ना? तो हमने 10-10 साल, 15-15 साल मेहनत करके सीखा, 2-2, 4-4 साल मेहनत करके सीखा, वो सब उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। किसके अंदर? उस जरूरतमंद व्यक्ति के अंदर जिसको जीवन में तरक्की की जरूरत है, उस गरीब बच्चे के अंदर जो जीवन में अमीर बनना चाहता था। हम जो काम करते हैं ना, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े संत और महात्मा धरती पे नहीं कर पाते। और इस इंडस्ट्री के खिलाफ जब लोग बात करते हैं तो मेरे अंदर आग लग जाती है। इंडस्ट्री पैसे कमाने, ओनली पैसे कमाने की नहीं है। क्या क्या करते हैं? वो व्यक्ति जो गरीब था, दबा हुआ था, कुचला था, कमजोर था, उसको जाके हम बोलते तू भी करोड़पति बन सकता है। बोलना बड़ी बात है उसको। उसके माँ बाप जिन्होंने कभी उसे भरोसा नहीं दिखाया कि बेटा तू भी कुछ कर सकता है। ये नेटवर्कर जिसे लोग चैन सिस्टम बोलते हैं, जिसे लोग बकवास बिजनेस बोलते हैं, ये अदना सा नेटवर्कर जाके जो उसके माँ बाप, उसके टीचर उसके अंदर सपना पैदा नहीं कर पाए, ये नेटवर्कर जाके पैदा करता है कि पकड़ मेरा हाथ, तू भी करोड़पति बन सकता है। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस बिजनेस। हमारे अपने हमें एहसास नहीं दिला पाए, ये जोश, ये जुनून, ये जज्बा नहीं डाल पाए। जिस मां के पेट से मैंने जन्म लिया उसको भरोसा नहीं था तेरा बेटा कुछ कर सकता है। जिस बाप ने मेरा पालन पोषण किया उसको भरोसा नहीं था। और एक नेटवर्कर आप पे भरोसा कर लेता है और आपको भरोसा दिला भी देता है और आपको एक दिन कामयाब भी कर देता है। ये पावर है इस बिजनेस। कहां गरीब अमीर में संबंध होते हैं यार? गरीब अमीर के बीच में इतनी बड़ी खाई है मेरे भाई। हजारों साल से दुनिया चल रही है, आज तक इस गरीब और अमीर की खाई को कोई भर नहीं पाया, कोई पुल नहीं बना पाया। वो गरीब थे तो गरीब रहे, अमीर थे तो अमीर रहे। अमीर और गरीब की कभी दोस्ती नहीं हुई। और इधर साला फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है, जैगवार लेके घूम रहा है, मर्सिडीज लेके घूम रहा है, इंडोवर लेके घूम रहा है, BMW लेके घूम रहा है, गांव में एक झोपड़ी में जा रहा है, उस लड़का को प्लान दे रहा है, वो लड़का 5,000 देता है, अगले दिन बोलता है चल बैठ मेरे BMW पे। एक अमीर नेटवर्कर एक गरीब बच्चे को बैठाता है अपनी गाड़ी में। बैठ मेरी गाड़ी में, चल कहां चलना है, तेरे दोस्तों को प्लान देते हैं, तेरे रिश्तेदारों के पास चलते हैं, और वो उसको लेके जाता है। तो सारे रिश्तेदार भी कहते हैं गाड़ी खरीद ली क्या? तो बोलता हाँ, तो मैं ड्राइवर भी रख लिया। और हमारे बिजनेस के खिलाफ लोग बात करें और हम अपने बिजनेस से खुद नेगेटिव होते हैं कभी कभी। अब कर क्या रहे हो कभी सोच के देखना। मेरी बात मत मानना, लेकिन अपने आप से बात करोगे तो जवाब मिलेगा। हम काम क्या करते हैं? उसके बाद उसे BMW में घुमा घुमा के अपने जैसा बनाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं, सपने जगाते हैं, सपने दिखाते हैं, जज्बा जगाते हैं, हिम्मत देते हैं, जोश देते हैं, जुनून देते हैं। जब टूटता है तो जोड़ते हैं, जब गिरता है तो उठाते हैं, जब बिछड़ता है तो संभालते हैं। ये काम उस धरती
पे कोई नहीं कर रहा। एक गरीब आदमी के साथ एक अमीर आदमी हाथ नहीं मिलाता था, या तो एक अमीर आदमी गरीब आदमी को गोदी में बैठा के कहता है हाथ मिलाना तो छोड़, हाथ मिला के कभी छोड़ता नहीं है। ये नेटवर्कर की ताकत है, ये कैरेक्टर है। दोस्तों, दुनिया में एक बात याद रखना, ये गोवा अचीव नहीं किया आपने, 28 लोगों का हाथ अपने हाथ में लिया है आपने, 28 लोगों को भविष्य बदलने की गारंटी दी है आपने, 28 लोगों का साथ देने का समर्पण किया है आपने, उनका साथ देने का वादा किया है आपने। सिर्फ गोवा अचीव नहीं किया, उनमें आपके जैसे और मेरे जैसे बहुत लोग होंगे। तो इस गरीब और अमीर की खाई को अगर किसी इंडस्ट्री ने भरा है तो हमारी इंडस्ट्री है। इसलिए गर्व है कि मैं डायरेक्ट सेलर हूं, ये हमारी इंडस्ट्री में मुझे गर्व है। वो क्या होता है अच्छा काम, कहते हैं बेटा धरती पे जाओ अच्छे काम करो मोक्ष मिलेगा, हमें मिलेगा गारंटी, मैं लिख के देता हूं गारंटी। इस टाइम पे लिखो भगवान ना दे तो मैं तुम्हारी पैरवी करूंगा वकील बन के। अल्लाह खुदा गौर भाई तुम जिसे तुम मानते हो मोक्ष मिल गया। जिस दिन नेटवर्क इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली और इसके अंदर टिक गए अगर 5-7 साल तो मोक्ष मिल गया। अब पूछो क्यों? क्योंकि आप वो काम करते हो, आप भगवान की बनाई हुई आत्माएं जो इस धरती पे आई है। कोई पिछले जन्म के कर्मों से भी कुछ चीजें होती हैं। कोई गरीब आया था, कोई मजदूर आया था, कोई दुखी आया था, कोई तकलीफ में आया था। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म क्या मालूम? दुनिया का सबसे बड़ा धर्म क्या मालूम? दुनिया का सबसे बड़ा धर्म किसी अनाथ को खाना खिलाना नहीं, किसी गुरुद्वारे में दान करना नहीं, किसी की गरीब की शादी कराना नहीं, किसी बीमार का इलाज कराना नहीं। ये छोटा छोटा धर्म है तो कोई भी कर लेता है। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है कि दुनिया में नाकामयाब लोगों का हाथ पकड़ के उन्हें कामयाबी तक पहुंचाओ। इस धर्म के काम में लालच के कारण हमें समझो कोई आ गए, कोई करोड़पति के लालच के चक्कर में हम आ गए, प्रोडक्ट खरीदने के चक्कर में हम आ गए, बीमार थे इसलिए हम आ गए। लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने लाके डाल तो दिया। कैसे आए मुझे मालूम नहीं। कोई लालच से आया, कोई कैरियर के लिए आया, कोई भविष्य के लिए आया, कोई करोड़पति के लिए आया, कोई अरबपति के लिए आया। कैसे आए मालूम नहीं, पर आ गए हो तो ऐसे काम में आए हो ना सर। ऐसा काम नहीं है धरती पे कोई। हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलने से बड़ा कोई काम नहीं है इस धरती पे, और वो काम हम लोग जाने अनजाने में करते हैं। तो ऊपर वाला क्या करता है? आपको दौलत क्यों देता है? एक नेटवर्कर 4 साल में करोड़पति क्यों बनता है मालूम आपको? इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वो अच्छा टैलेंटेड है, अच्छा लीडर है, अच्छा नेटवर्कर है, अच्छा ट्रेनर है, अच्छा मोटिवेटर ना। वो 4 साल में फटाफट करोड़पति इसलिए बनता है कि जितनी आत्माएं भगवान ने पैदा की है उनमें से कुछ आत्माओं की जिम्मेदारी वो ले लेता है। तो भगवान उसकी जिम्मेदारी ले लेता है कि यार सारा डाटा मुझे ही मेंटेन करना था जितने मैंने पैदा किए। अब इनमें 10,000 की जिम्मेदारी तो संपूर्णा चौधरी ने ले ली, 40 अकेले की मैं ले लेता हूं। तो जो काम संपूर्णा ने 60 साल में करना था इसका 4 साल में करके फिनिश। समझे? तो मोक्ष की गारंटी बिना भक्ति के। सिर्फ अपनी डायरेक्ट सेलिंग की भक्ति करनी है, अपने नेटवर्क की भक्ति करनी है, अपने लोगों से मोहब्बत करनी है, अपने लोगों को प्यार देना है। दोस्तों इस बिजनेस में घमंड नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। सब हमारे हैं क्योंकि सब हमारे जैसे हैं यार। कोई अंबानी का बेटा थोड़ी सारे से नफरत करो मोटे पेट से। शाहरुख खान का बेटा थोड़ी मुझसे नफरत करो, ये अमीर का बेटा है। हमारे जैसे परिवारों से, हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, अपनों से, अपने से हैं यार, अपने हिंदुस्तान के, इस माटी के अपने लोग हैं। इनसे क्या नफरत, क्या घमंड, क्या ईर्ष्या। मैं करोड़पति बन गया, मैं ब्लैक डायमंड बन गया तो मैं तो बात ही नहीं करूँ, अपॉइंटमेंट लेके हाँ साल थोड़ा प्रधानमंत्री बन गया। भाई ये अपने ठीक है, और अपने तो अपने ही होते हैं।
मत पालो, यहाँ मोहब्बत पालो। ये दुनिया मोहब्बत करने के लिए बनी थी, इसमें नफरत पैदा मत करो। जितनी मोहब्बत अपने अप्लायंस से करोगे, अपनी मोहब्बत अपने डाउनलाइन से करोगे, भगवान तुम्हें उतनी मोहब्बत करके तुम्हें फटाफट तरक्की की चीजें करोगे। नफरत इंसान नहीं करते, नफरत तो जानवरों में होती है जो एक दूसरे को मार के खाते हैं। हम क्या एक दूसरे को मार के खाते हैं? हम सब रोटी खाते हैं, हम एक दूसरे को मार के नहीं खाते। इसलिए इंसान होता है। इंसान नफरत के लिए नहीं बना, इंसान मोहब्बत के लिए बना। और जब आप अपनी टीमों में मोहब्बत डेवलप करोगे, तुम्हारी टीमें तुम्हें डेवलप कर देंगी। समझे? तो मोक्ष की गारंटी बिना भक्ति के। नया बाबा संजीव बाबा कर्मों से मोक्ष मिलता है, कर्मों से मोक्ष मिलता है, कर्मों से मोक्ष मिलता है। मोक्ष मिलता है जब हम हजारों लाखों आत्माओं को अगर हम खुश रखते हैं, तो हर इंसान के अंदर, एक आत्मा के अंदर परमात्मा की दुआओं से मोक्ष मिलता है। और वो काम दोस्तों हम और आप सब मिलकर करते हैं। दूसरा मोक्ष मिलता है इस धरती पे आके सारे ऐश करने से। गाड़ी में घूमने से अच्छी जो भगवान ने बनाई, फ्लाइट में घूम लिए, मोक्ष मिल गया, एक पार्ट खत्म मोक्ष का। समझे? जो भगवान ने भोग बनाया दुनिया में, 5 स्टार होटल में रह रही है तो तीसरा पार्ट खत्म मोक्ष का। थाईलैंड चले गए तो सारे पार्ट खत्म मोक्ष का। स्विट्जरलैंड चले गए तो पक्का रास्ता खुल गया। भगवान कहता है देख भाई, दोबारा जन्म इसलिए दूंगा कि जो मैंने चीज बनाई थी तू छोड़ के आकर दोबारा देख के आया। अब हम गोवा, मनाली, कुल्लू, मालदीव, टालती, वालती, सालती कुछ छोड़ने वाले है नहीं। इसलिए मैंने कंपनी में जब प्लान बनाया तो तुम्हें मोक्ष को ध्यान में रख के बनाया। हमारे लोग अधूरे हैं। ऊपर वाला ये ना कि तुमने ये नहीं किया, मैं सब करवाया। गोवा में लाए, बियर भी पिलाई सब, ठीक है। तो जिंदगी भगवान ने जी है, जब से भरपूर जी के जाते हैं तो फिर वो दोबारा मौका नहीं देता। तू तो साले जी के आगे, ये जी के लिए इसको बेच। तो वो जीने का मौका भी हम सबको यहाँ पर मिला है। और किस माध्यम से मिला है? इस इंडस्ट्री के माध्यम से, इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से मिला है। तो दोस्तों आपको प्रोडक्ट वगैरह में रिजल्ट आ रहे हैं नहीं? आ रहे हैं नहीं? अच्छे प्रोडक्ट हैं? मजा आ रहा है बेचने में? पैसा टाइम से आता है? देखो मार्केट में तरह तरह की बातें चलती हैं, हमेशा कंपटीशन रहेंगे और कंपटीशन रहना चाहिए। क्योंकि अकेले दौड़ने में मजा नहीं आता, जब साथ में कोई दौड़ रहा है उसको हराने में कंपटीशन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बातें बनाते रहेंगे। हर इंसान, हर इंडस्ट्री के पीछे एक माइंड होता है, हर काम के पीछे एक दिमाग होता है। आया ना? कई बार बातें होती है, सर ये है, सर ये है, आप भी ऐसा करो, आप भी आटा बेचो, आप भी तेल बेचो। परचून की दुकान क्या बेचेंगे? मैं नहीं बेचूंगा। हम लोग परचून बेचने के लिए नहीं बने, अच्छी अच्छी चीजें लाएंगे जिससे लोग परेशान हैं। हम लोगों की तकलीफों का निवारण करने के लिए एसडीपीएस वेलनेस बनी है, लोगों से खेलने के लिए नहीं। तो आज हमारी कंपनी जो 6 साल में हिंदुस्तान की पहली 10 कंपनी में आई है, तो मजाक है। 100 से ज्यादा लोग करोड़पति बन गए, मजाक है। 100 से ज्यादा अचीवर, लग्जरी अचीवर लोगों ने गाड़ियां खरीद ली। वो सिक्कों से तो आई नहीं होंगे, नोट दिए होंगे। तो नोट जब भी दिए होंगे जब नोट यहाँ से कमाए होंगे, तभी आई होंगी, मजाक है। लाखों लोग ठीक हो गए, मजाक है। लाखों लोग मेडिकल स्टोर में ढूंढते हमारे प्रोडक्ट, मजाक है। एमबीबीएस डॉक्टर के पर्चे फेसबुक पे घूम रहे हैं, हॉस्पिटल लिखने लगे प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, ये मजाक है। ये मजाक नहीं, हमने साबित किया अगर अच्छाई, सच्चाई और ईमानदारी से चीजें बनाई जाएं तो हम किसी भी हद तक लोग हमें लिखेंगे।
ये बनाओ वो बनाओ, दिखावा करो, सस्ता बनाओ, पैकिंग अच्छी कर दो, अंदर साला कचरा भर दो, गोबर भर दो, फिर लोगों को बेचो। इसलिए आए हम यहाँ पर, यही काम करके मोक्ष मिलेगा। ये काम करने नहीं आए हम, पैसे कमाने आए, तरक्की करने आए, लेकिन इथिकल वे पे, लोगों का नुकसान करके नहीं, लोगों का भला करके, लोगों का दिल तोड़ के नहीं, लोगों का दिल जीत के हम लोग इसलिए आए। तो एसएलपीएस वेलनेस से ना तो कोई कंपटीशन कर सका था, ना कर सकेगा। और इसके पीछे मेरा घमंड नहीं है, मेरी सोच है, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी घटिया प्रोडक्ट नहीं बनाया, और बन गया तो लॉन्च नहीं किया, और लॉन्च हो गया और प्रोडक्ट में खराबी आई तो बेचना बंद कर दिया। पर मार्केट में मैंने आज तक कचरा नहीं बेचा, ना मैं कभी बेचूंगा, ना मैं कभी बेचूंगा, क्योंकि आज हमारी कंपनी का जो बेस है वो हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। हमारा बेस, हमारा प्लान नहीं, हमारी ट्रेनिंग नहीं है, प्राइमरी नहीं है, हमारे प्रोडक्ट। आदमी जब पैसा देता है तो उसकी मेहनत का पैसा होता है, हाथ का नहीं होता। तो वो भी उम्मीद के साथ देता है कि इस कंपनी का प्रोडक्ट ले रहा हूं, मुझे फायदा हो। मैं नहीं कहता 100 में से 100 नंबर है हमारे, पर 100 में से 75 नंबर है, डिस्टिंक्शन है हमारी। 100 को देंगे तो 75% मिलेगा, आया ना? तो दोस्तों, हम थोड़ा अलग हैं, स्वभाव के थोड़ा कड़क हैं, थोड़े कड़वे हैं, और इसीलिए हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट कड़वे हैं। हमेशा एसएलपीएस वेलनेस के साथ वही व्यक्ति टिक सकता है। बुरा मत मानना, तो कोई हरामी बैठा हो तो अपने आप भाग जाएगा। जो नेक नीयत का हो, सच्चे दिल का हो, ईमानदार हो, वही कचरा, हमारे यहाँ से कचरा अपने आप साफ होता है, हम नहीं लगाते। जो चोर किस्म का होगा, चालाक होगा, निकम्मा होगा, साला गंदगी होगी अंदर, वो हमारी कंपनी में नहीं रहता, ठीक ही नहीं करता, अपने आप ही निकल जाता। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, कंपनी नहीं बनाई, मंदिर बनाया। हमेशा अच्छा करने की सोच, गलतियां हो सकती है, मुझसे इंसान हूं, भगवान नहीं हूं, गलतियों का पुतला है इंसान, मुझसे भी हो सकती है। पर अगर मुझे किसी ने एहसास दिलाया, मेरे लीडर ने सही गलती करो, तो उसे मैंने करेक्ट किया है। कभी ये नहीं कहा कि मैं वीडियो साल तू मुझे क्या बता रहा है, बताना भाई, ये परिवार है, अगर तू कुछ बता रहा है, कुछ भला हो सकता है लोगों का, तेरे किसी बताने से हजारों लाखों लोगों का भला हो सकता है, तो मैं वो काम कर दूंगा। क्योंकि हमें इस दुनिया में एक लिमिटेड दिन रहना है, सबको जाना है। जब तक जिएंगे मस्त जिएंगे, और जब मरेंगे तो भी मस्त मरेंगे। कोई साला आगे उंगली ना उठा पाए कि तूने मेरे साथ गलत किया है। इसलिए हमारी कंपनी के एथिक्स थोड़े कड़क हैं, इसलिए हम थोड़े कड़क हैं, क्योंकि हम ईमानदारी से काम करते हैं। और जितने भी प्रोडक्ट तुम्हारे बाजार में चल रहे हैं, वो तो नंबर 1 है। अरे हैं, आज तो मान गया, पूरा इंडिया मान गया कि ऐसे कैसे प्रोडक्ट बनाता कैसे ये आदमी, मैं नहीं बनाता। सही बताऊं, कई बार तो मुझे ही शक हो जाता है। जब कोई 11-25 साल से बच्चा नहीं हुआ, आपके प्रोडक्ट से बच्चा हो गया, तो मैंने तो ज्ञानों को बनाया था, बच्चे वाला तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं अपनी कंपनी। तो मुझे भी डाउट हो जाता है कि ये कर कौन रहा है। फिर बोला सर थंडर ब्लास्ट लिया था। अभी मैं गुजरात गया, एक जगह है मिदलापुर, तो मेरा दोस्त रहता है, तो मैं उससे मिलने गया। अब सब वहाँ 4-5 गुजराती, मुझे तो पता नहीं अब कहाँ लोग हो गए। अब 4-5 लड़कों ने मुझे देख लिया। अच्छा, मैं प्राइवेट टूर पे गया था, प्रोफेशनल टूर पे नहीं गया, दोस्त से मिलने। अब 4-5 लड़कों में कुछ लोग आ गए, कुणाल जानता होगा, तो आए, बोला सर से मिलना, सर से मिलना। मैं डर गया, मैं कहा यहाँ कौन आ गया भाई, मैं तो अपने दोस्त से मिलना है। बोला नहीं हम सर की कंपनी में काम करते हैं, सर से मिलना। मैंने कहा मैं मिलूंगा, कोई बात नहीं, आने तो जो भी है। वो मिले, उसमें से एक बच्चा आके, ये केस मिदलापुर के पास कोई जगह धर्म गांव शायद, वहां का केस है, आके मेरे पैरों में पड़ के रोने लग गए। मैंने कहा तू रो क्यों रहा है?
बोला सर आपने मेरी जिंदगी बचा ली। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, तो जानते ही नहीं। बोला सर आपकी कंपनी में मैं काम करता था, काम करते करते मेरा एक्सीडेंट हुआ, गुजरात का बिरम गांव का, मेरे साथ ही हादसा हुआ। तो उस दिन मैंने खुद को क्रेडिट दिया कि हाँ यार कुछ अच्छा काम कर रहा है। तो बिरम गांव का वो लड़का था, उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद आपकी दलीप, हाँ दलीप है ना, तो उसकी क्या हुआ कि एक आंख बंद हो गई, एक आंख बंद हो गई। 15 लाख रुपए उसके खर्च हुए। हमारी कंपनी में काम करते करते अमराड़ बन गया था। बस अमराड़ बनते ही उसके साथ ये हादसा हो गया, एक आंख बंद हो गई और वो पूरे पिछले जीवन की सारी यादाश्त भूल गया। 15 लाख रुपए उसने अहमदाबाद के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में खर्च किए। वो बता रहा था, मैं तो जानता भी नहीं था, मैं तो आज बता रहा हूं ये कहानी। 15 लाख रुपए उसने खर्चा किया, उसकी यादाश्त नहीं आई। वो क्या करता था, एमराल्ड कंपनी सब भूल चुका था वो, और एक आंख जीवन भर के लिए उसकी बंद हो गई थी। तो उसका भाई जानता था, तो उसके भाई ने कहा यार संजीव सर, वो लोग कहते हैं कंपनी में, लोग कहते हैं कि हमारे ठंडा ब्लास्ट ब्लॉक में बहुत रिजल्ट है, तो अमराल्ड के जो उनके घर में प्रोडक्ट पड़े थे, बोला ये यूज कर ले। साहब उस लड़के ने 3 महीने प्रोडक्ट यूज किए, साइंस फेल हो गई, सारी याददाश्त वापस आ गई और आप तो उस दिन मुझे भी अच्छा लगा। उस दिन मुझे अपने असूल अच्छे लगे कि हाँ तूने सारी मिलावट नहीं करी तो आज ये रिजल्ट है। तूने लोगों के चक्कर में, सस्ते महंगे के चक्कर में नहीं पड़ा तो ये रिजल्ट है। तूने लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया तो ये रिजल्ट है। जब उस लड़के ने मुझे बुलाया, मैं उसको गले मिला और मैंने कहा यार आज तूने मेरा कद बढ़ा दिया, मैंने तुझे ठीक नहीं कर दिया, आज तूने मुझे एहसास दिला दिया कि आपको भी बदलना मत, ऐसे ही रहना। तो ये क्यों होता है ऐसा हमारे प्रोडक्टों से? क्योंकि हमारे यहाँ जितने लोग काम करते हैं, हमारी जितनी आपकी अपलाइन है, जितनी आपके कुणाल सर, महिपाल सर, संपूर्णा सर, अमित पटेल, नरसी, जयलाल पटलिया, कुलदीप जोगिंदर, ज्ञानदर, पुरतुजा, दलीप जोगेरा, जितने आपके लोग बैठे हैं ना यहाँ, जिनके पीछे आप लोग हो, ये लोग क्या होते नहीं, अगर मैं एक भी कचरा होता तो लात मार के मैं बाहर कर देता। मुझे दौलत की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इस कंपनी में 500-500 करोड़ के टर्नओवर के लीडर है, मैं ये कर दूंगा, मैं तीर ठोक दूंगा, मैं मिसाइल चला दूंगा। अपन काम खाएंगे लेकिन बढ़िया खाएंगे। तो ये जो आपकी लाइन बैठी है ना, ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये ईमानदार लाइन है, ये अच्छे सच्चे लोगों की लाइन है, ये नेक नियत के लीडर है। ये लोगों ने जो बीज बोया ना, वो ईमानदारी का बोया, इसलिए रिजल्ट आते हैं। अरे परमात्मा प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं देता, हमारी भावना कैसी है प्रोडक्ट बनाने के पीछे, उससे रिजल्ट देता है। यस और नो? मैं गलत तो नहीं हूं? तो हम लोग ऐसे रहेंगे। अगर किसी माइकल लाल को कंपटीशन करना हो तो क्वालिटी का कर ले, क्वालिटी का। तब मानूंगा हाँ क्वालिटी जीत गया। हो गया समझे? और बात करते हैं अब जिंदगी बचाने के प्रोडक्ट की बात। वो तो जिंदगी से कीमती कुछ नहीं है। जिंदगी बचाने के प्रोडक्टों में पैसे लगते हैं, महंगे बनते हैं, तभी वो महंगे बिकते हैं और तभी वो रिजल्ट देते हैं। वो जो जिंदगी चलाने के प्रोडक्ट है, साबुन, तेल, नवरत्न, पवरत्न, आलमंड, कालीमंड, ये सब, ये जिंदगी चलाने के प्रोडक्ट है, बचाने के नहीं। ये तो कोई कितने में ही बनाते हैं। हम ला रहे हैं अगले महीने साबुन, नहा लेना, परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट रेट से सस्ती और कॉम्पिटिशन ना हो, बच्चा तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, बच्चा ना हो। देखो जहां लालच नहीं है ना,
वहां कोई खरा नहीं सकता किसी को। मैं तो फिर मैं दे दूंगा, फिर क्या करना। मैं तो ऐसे पागल आदमी, मैं कंपनी तुम्हारे नाम कर जाऊंगा किसी दिन, फिर क्या करूंगा। तुमसे ना हो पाए। ये बच्चे हैं, ये पैसे के दीवाने हैं और मैं लोगों का दीवाना हूं। तो अगले महीने क्वालिटी की किट आ रही है पूरी, यूज करना, फिर बताना अच्छे है। जैसे आप बताओगे मैं तो वही मानूंगा। लेकिन अपनी तरफ से हम अपनी खुद की फैक्ट्री लगा रहे हैं, तीसरी फैक्ट्री टॉयलेटरी की, जो 15 अप्रैल से शुरू हो जाए। एक आई ड्रॉप ला के दूंगा तुम्हें, आई ड्रॉप। मजेदार बात, आई ड्रॉप ला के दूंगा तुम्हें, कुछ जरूर। ऐसी आई ड्रॉप जिसने चश्मा लगा रखा है, आधा नंबर कम करूंगा 1 महीने में। और इसकी मैं गारंटी नहीं देता, गारंटा। ऐसा प्रोडक्ट लोग लाइन लगा के आपको ढूंढेंगे, आई का प्रोडक्ट है और किसने बनाया। बहुत 4 साल लगे आपको, एक दिन में प्रोडक्ट नहीं आता। जो मेन लीडर है वो जानते हैं मैं कितने कितने दिन प्रोडक्ट को बाजार में घुमाता रहता हूँ फ्री में सैंपल, जब तक रिजल्ट नहीं आता। दूसरा प्रोडक्ट ला रहा हूँ बीपी का, जो भारत सरकार से 3 साल मेहनत करके पेटेंट कराया है। पेटेंट भारत सरकार, पेटेंट प्रोडक्ट। फालतू फालतू नहीं कचराना है, लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना। अरे हम हिंदुस्तान के लोग हैं यार, हमारे रग में हिंदुस्तानी का सारा खून बहता है। हम अपने लोगों को बेवकूफ बनाना, पाकिस्तानी को बनाएंगे। बार-बार जाएंगे तो मिलावट का और देखेंगे, अपनों के साथ तो ना करेंगे, क्योंकि अपनों को तो फेस करना है यार, कहीं ना तो मिल ही जाएगा। और बोलते हैं सर आपने मुझे डाइट कैसे बनाया, समझे। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आने वाले समय में आते रहेंगे, जो इनोवेटिव होंगे, जो किसी आइडियाज पे होंगे, जो कॉमन नहीं होंगे। जैसे गोल्डन मिल्क पीते हो आप लोग? अच्छा, गोल्डन मिल्क किस किसने टेस्ट किया ईमानदारी से? कैसा लगा भाई टेस्ट? शुद्ध केसर है उसमें, और केसर की खुशबू है कि नहीं? और साला कोई अगर 1.5 लाख रुपए किलो की केसर सुंघाता नहीं है, खुशबू देना तो बहुत 1.5 लाख रुपए किलो आती है केसर। ये तो गूगल पे डालो, रेट पता करो, और आपके संजीव सर ने गोल्डन मिल्क में डाली है, पियोगे आपको एहसास होगा कि केसर है। ऐसे प्रोडक्ट है, समझे। जो आ गए वो भी सॉलिड है, तो थोड़ा फोकस करो प्रोडक्ट पे। अच्छे प्रोडक्ट है, जिसके भी घर जाएंगे वो आपको दवाई देगा। वीटा डॉग खिला दो किसी को, मोरी डॉग खिला दो, स्पेरा डॉग खिला दो, मसल डॉग की मैं बात करता हूँ। आप मेरे कहने से एक डिब्बा किसको फ्री बांट देना जिम वाले को, अगर जीवन में दूसरा प्रोटीन यूज करने, मेरा नाम संजीव कुमार है। ऐसा अगर जीवन में दूसरा प्रोटीन मिल जाए, मेरा नाम रखो। ऐसा प्रोडक्ट मैं खुद देता हूँ, और मैंने बहुत लोगों को दिया। हर आदमी ने कहा सर ऐसा प्रोटीन हमने नहीं खाया पहले। हर प्रोटीन में साइड इफेक्ट होते हैं, एक ही प्रोटीन है तो ताकत नहीं देता, साइड इफेक्ट। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है आपके पास बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। उसके पीछे एक ही कारण है, ये जो आपका समर्पण, प्यार, मोहब्बत मुझे मिलती है, जो हिम्मत आप देते हो, तब मैं फिर बढ़ के करे रहता हूँ। देख लेंगे लोग, समझे। दूसरी बात, महिपाल सर ने एक ट्रेनिंग के लिए ध्यान रखो, बख्शो मुझे। देखो बाहर की जितनी ताकतें हैं उनसे मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए। बाहर का कोई व्यक्ति तुम्हारे कैरियर से खेलने नहीं दूंगा जब तक इस जिस्म में सारी एक भी बूंद है खून की। कोई माइकल जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी।
तो बाहर वालों से तो लड़ लेंगे, है ना। अगर हम एक हैं तो सबसे लड़ लेंगे, पर अपनों से कैसे लड़ोगे आप? कभी मोदी को डाल देते हो, कभी कुछ लिख देते हो, ऐसे नहीं यार, बेस्ट सेलिंग है, गलत है। प्लान जो है वो नहीं डालते, प्लान गलत प्लान डालते हो, ये गलत चीज है ना। वेबसाइट पे जो प्लान है वो डालो ना, आप बोर्ड पे पेपर पे कैसे नहीं समझाओ, और आप सोशल मीडिया का यूज गलत नहीं। अब मेरे पास क्या अथॉरिटी है, आपका एग्रीमेंट है मेरे पास, कोड ऑफ मैं आपकी आईडी टर्मिनेट कर सकता हूँ, उसी टाइम आईडी टर्मिनेट कर दूंगा। और मुझे अच्छा नहीं लगता किसी की आईडी टर्मिनेट करके उसका कैरियर खत्म करो सिर्फ उसकी एक पोस्ट के लिए। इसलिए ट्रेनिंग आपकी मेरे पास हमने की है। ध्यान रखना, अगर कोई डाले उसे भी रोकना, उसे भी रोकना। कंपनी से ऑथोराइज मेटेरियल ले जाए, क्योंकि वो सोशल मीडिया है, वहाँ हमारी अच्छी चीजें जानी चाहिए। बहुत से बच्चे गलत तरीके से प्रमोट करते हैं, नॉलेज नहीं है, तो आपका काम है ना नॉलेज देना, और कुछ भी गलत आज के बाद ना हो, ये हम सबको ध्यान रखना है। ये मेरी कंपनी नहीं है भैया, हम सबकी कंपनी समझे। ये है तो मैं हूं, ये है तो आप है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। आज जो भला कर रहे हैं हम लोगों के लिए, अच्छी काम करते हैं, जो भी हमारी कंपनी मिशन चला रही है वो सब हम सब मिलकर चला रहे हैं। मैं इस कंपनी का मालिक नहीं हूँ, हर एक डायरेक्ट सेलर जो इस कंपनी में काम करता है इसको मालिक है। आप खुद को मालिक समझो, कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, और गलत किसी को मत करने दो। और मैं गलत करता हूँ, साला मेरे खिलाफ आवाज उठाओ, मैं फेस करूंगा, मैं ऐसा इंसान हूँ। अगर मैंने कभी भी गलत किया, मेरे खिलाफ आवाज उठाना। मैं कभी गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं मर सकता हूं लेकिन किसी का बुरा नहीं कर सकता। तो प्लीज टेक केयर, उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब कह रहे होंगे सर मीटिंग गोवा मीटिंग, यही कोई सिस्टम है, बल्कि आप लोग विनर्स हो। यस सर। और एक बार जीत गए, बस इसको बार बार जीतने की आदत बना लेना। मैं आज आपको अच्छी बात बताता हूँ, आज जो भी मेरा कैरियर बना या जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की, इसका कारण ये टारगेट था। जिस कंपनी में मैं जुड़ा उसका पहला टारगेट मैंने अचीव कर लिया। जिस दिन मैंने पहला टारगेट अचीव कर लिया था, अपने ठप्पा मार दिया था, उसी दिन करोड़पति का अरबपति का। तो लोगों ने मुझे पूछा कि 14,000 रुपए तूने कमाए, 20,000 तूने कमाए, और तू कह रहा मैं करोड़पति बन गया। मैंने कहा हाँ। बोला यार इतना कॉन्फिडेंस तुझे कैसे आ गया, छोटा सा टारगेट करके। मैंने कहा टारगेट छोटा है, पर जो होने वाला समय वो बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि संजीव कुमार तू भी यार कुछ तो है कि तेरे कहने से 20 आदमी पागल बन गए। कोई तो बात है तुझमें कि 20 आदमी ने तुझे ज्वाइन कर लिया, 20 आदमी तेरे सिस्टम में आ गए, 20 आदमी तुझसे प्रोडक्ट ले लिए। ठीक है, पागल बनना तो मजाक बात है, लेकिन 20 आदमी मुझसे कन्वर्ट हो गए। 20 आदमी मेरे कहने से कन्वर्ट हो गए इस हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता में से। तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि संजीव कुमार अगर कंपनी का पहला टारगेट तो 20 आदमी को लाके कन्वर्ट करके अपने परिवार में, अपने नेटवर्क में साथ लाके कर सकता है। और 135 करोड़ में कुछ लोगों से मिला, 20 आ गए, औरों से मिलेगा तो 200 भी आएंगे। जब तू 20 ला सकता है तो तू 200 भी ला सकता है, 2,000 भी ला सकता है, 20,000 भी ला सकता है, 2 लाख भी ला सकता है, और 20 लाख भी ला सकता है। तो 20 लाया है। तो तुम्हें गए थे या तुम्हारा कोई डुप्लीकेट गया था? ये जो तुमने गोवा अचीव किया है, तुमने क्या है कोई डुप्लीकेट गया था? तुम्हारी बात मानी ना लोगों ने। तो आगे बताने वाले चाहिए, मानने के लिए लोग तैयार हैं। तो बस उस दिन मैंने कसम खाई कि जीवन में एक ही काम करूंगा, कंपनी का टारगेट नहीं छोड़ूंगा, कंपनी का टारगेट बीट करूंगा। जैसे जैसे टारगेट आता है बीट करता हूं, नया रैंक होता जाता है, नया रैंक होता जाता है। और मैं जब से ही कंपनी के टारगेट बीट करता हूं, एक ही सलाह दूंगा, विनर्स एटीट्यूड। ये जो एक बार जीत गए, इस एटीट्यूड को मत मारने देना यार। जीत चुके हो ना, अब हारने की तरफ मत भागो। इस एटीट्यूड को संभाल के रखना। करोड़पति, अरबपति, खरबपति अपने आप बन जाओगे। करोड़पति बनाने के लिए 10 का चलन नहीं, वो छोड़ दो, वो तो हमारे यहाँ पर कोई नहीं बन जाता। बात अरबपति की है, ठीक है। तो एक अरबपति इंसान का एटीट्यूड, विनर्स एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? वो जैसा इस 3 महीने था, ऐसा अगले 3 साल रख लेना दोस्तों। मैं वादा करता हूँ, स्कूल में हर आदमी जो बैठा है वो अचीवर बन चुका हो। अगले 3 साल तैयार है? तैयार है? चलो फिर एक प्रोडक्ट आपके बीच में आज लॉन्च करते हैं। वैसे तो लॉन्च कर दिया,
ये पूरी दुनिया का पहला प्रोडक्ट है। क्या बात है, इनोवेटिव, जो इस तरह से आया। एंटीऑक्सीडेंट शॉट्स दुनिया में पहला प्रोडक्ट होगा जिसके हर शॉट में जितनी औरत वैल्यू इंसान को देनी चाहिए उतनी मिलेगी, और वो भी लैब से टेस्ट होकर आने वाली है। ये क्या होता है, हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन खराब होते हैं, हमारे पहले ऑर्गन खराब नहीं होता दोस्तों, उसकी सेल डैमेज होती है। और जो सेल डैमेज होती है उसके पीछे फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो हम कचरा भट्टी दिन में खाते हैं, हवा से हवा से जो भी चीजें अंदर जाती हैं, उनमें जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारे फ्री रेडिकल्स को जन्म देकर हमारी सेल्स पहले डैमेज होती है। किडनी खराब नहीं होती, पहले किडनी की सेल खराब होती है। लिवर खराब नहीं होता, पहले लिवर के सेल खराब होते हैं। तो अगर फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में ना रहे तो हमारी सेल हेल्दी रहती है, और अगर हमारी सेल हेल्दी रहती है तो हमारी पूरी बॉडी हेल्दी रहती है। और इन फ्री रेडिकल से लड़ने का जो काम करता है वो एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, वो भी वर्ल्ड का बेहतरीन होना चाहिए, जिसमें ब्लूबेरी, रसबेरी, अकाई बेरी, जितनी दुनिया के अंदर एंटीऑक्सीडेंट के स्रोत हैं, जो भी भगवान ने हर्ब्स बनाई है एंटीऑक्सीडेंट की, वर्ल्ड की बेस्ट हर्ब्स, वो अगर होती है तो वो एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। इसमें जितने प्रोडक्ट पड़े वो इंडिया में तो आधे भी नहीं मिलते, आधे से ज्यादा फॉरेन से इंपोर्ट करने पड़ते, इसलिए मुझे बहुत टाइम लगा इसको बनाने में। इसके अंदर दुनिया का हर एक वो हर्ब्स है जो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट जिसे दुनिया में माना जाता है। ब्लूबेरी, अकाई बेरी, रसबेरी, खेरी, सब कुछ जिसने पी लिया समझो 100 साल जी लिया। जिसने ये पी लिया समझो 100 साल जी लिया। 100 साल जिएगा, हार्ट की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है। ठीक है, और ये थोड़ा हमने स्टाइल में बनाया, क्योंकि अब थोड़ा 6 साल हो गए तो थोड़ा स्टाइल मारना पड़ता है। ये इस तरह शॉक्स आएगा, कहीं जाओ, आओ जाओ, जेब में डाल के ले जाओ, ऑफिस में ले जाओ, जेब में ले जाओ, कहीं जा रहे हो आ रहे हो, समझे? इस तरह 30 ml का शॉट है, और इसके एक शॉट में 5000 से 7000 औरत वैल्यू है। एक शॉट में जितनी बॉडी को चाहिए एक शॉट में। ऐसे 30 शॉट का ये पूरा डिब्बा है, 30 शॉट का ये पूरा डिब्बा आ जाएगा, 1 महीने में आ जाएगा आपके हाथ में। जिसने ये पी लिया समझो 100 साल जी लिया। याद रखना, ठीक है? और हमें भी पीना और पिलाना भी है, और थोड़ा स्टाइल में आने का। ऐसे अब ये जितनी जगह शॉट डालेंगे पूरे हिंदुस्तान में अपनी ब्रांडिंग होगी, फ्री होगी। करो कॉपी, कॉपी कॉपी होती है, ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है। तो माय डियर फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मुझे पूरी उम्मीद है आप जीत के आए हैं, और मुझे अच्छा लगेगा अगली बार आप नहीं अपने साथ